नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 15 श्लोक 34। आप सबको बोर्ड दिखता है? वो टेक्स्ट पढ़ सकते हैं आप लोग? यया हरद भुवो भारं ता तनुं विजहावजः कंटकं कंटकेनेव द्वयं चापिशितुः समम्। यया हरद भुवो भारं यया हरद भुवो भारं तां तनुं विजहावजः तां तनुं विजहावजः कंटकं कंटकेनेव कंटकं कंटकेनेव द्वयं चापिशितुः समम् द्वयं चापिशितुः समम्। यया हरद भुवो भारं तां तनुं विजहावजः कंटकं कंटकेनेव द्वयं चापिशितुः समम्। यया हरद भुवो भारं तां तनुं विजहावजः कंटकं कंटकेनेव द्वयं चापिशितुः समम्। यया हरद भुवो भारं तां तनुं विजहावजः कंटकं कंटकेनेव द्वयं चापिशितुः समम्। यया हरद भुवो भारं तां तनुं विजहावजः कंटकं कंटकेनेव द्वयं चापिशितुः समम्। अपने से फिर पढ़िए। यया हरद भुवो भारं तां तनुं विजहावजः कंटकं कंटकेनेव द्वयं चापिशितुः समम्।
ऑल यंगस्टर्स, आप लोग को हिंदी नहीं आता? आप सब लोग पता है नहीं हिंदी क्लास है, बढ़िया। और भी कोई? यया हरद्रुभारम ताम तनुम विजहावजः कंटकं कंटकेनेव द्वयं चापि शीतोष्णम्। शब्द का यया जिससे, अहरतः छीन लिया, भुवः संसार का, भारम भार बोझा, ताम उस, तनुम शरीर को, विजहौ त्याग दिया, अजह अजन्मा ने, कंटकम कांटे को, कंटकेना कांटे से, इव सदृश, द्वयम दोनों, च भी, अपि यद्यपि, ईशितुः नियंत्रण करते हुए, समम समान। अनुवाद और तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। जय प्रभुपाद। अनुवाद। परम अजन्मा भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश के सदस्यों से अपना अपना शरीर त्याग करवा दिया और इस तरह उन्होंने पृथ्वी के भार को उतारा। यह कार्य कांटे को कांटे से निकालने जैसा था, यद्यपि नियंता के लिए दोनों एक से हैं। अनुवाद रिपीट कीजिए। परम अजन्मा भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश के सदस्यों से अपना अपना शरीर त्याग करवा दिया और इस तरह उन्होंने पृथ्वी के भार को उतारा। यह कार्य कांटे को कांटे से निकालने जैसा था, यद्यपि नियंता के लिए दोनों एक से हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का सुझाव है कि शौनक तथा अन्य ऋषि जो नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी से श्रीमद् भागवत सुन रहे थे, यदुओं को इस प्रकार मदोन्मत्त होकर मरने को सुनकर प्रसन्न नहीं थे। अतएव उनकी मनोव्यथा को दूर करने के लिए सूत गोस्वामी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि भगवान ने यदुवंश के सदस्यों से अपना शरीर त्यागने को कहा, जिससे वो संसार के भार को हल्का कर सके। भगवान तथा उनके नित्य संगी इस धरा पर पृथ्वी का भार उतारने में प्रशासनिक प्रजापतियों की सहायता करने के लिए प्रकट हुए थे। अतएव उन्होंने अपने कतिपय विश्वास पात्र देवताओं को यदुवंश में प्रकट होने और उन्हें अपने महान उद्देश्य में सेवा करने के लिए बुलाया। उद्देश्य पूरा हो जाने पर भगवान की इच्छा से देवताओं ने मदोन्मत्त होकर परस्पर लड़ भिड़ कर अपने भौतिक शरीर त्याग दिए। देवता सोमरस पीने के अभ्यस्त हैं, अतएव शराब तथा मादक द्रव्यों का सेवन उनसे अछूता नहीं। कभी कभी उन्हें उन्मत्तता के कारण कष्ट उठाने पड़े। एक बार मदोन्मत्त होने के कारण कुबेर के पुत्र नारद के साप भाजन बने, लेकिन
बाद में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें असली रूप प्राप्त हो सका। यह कथा दशम स्कंद में मिलेगी। परमेश्वर के लिए असुर तथा देवता सुर समान है, लेकिन देवता भगवान के आज्ञाकारी है किंतु असुर नहीं है। अतएव कांटे से कांटा निकालने का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। एक कांटा जो भगवान के पांव में चुभता है वह निश्चय ही उन्हें कष्टदायक है, और दूसरा कांटा जो पीड़ादायक तत्वों को निकालता है निश्चय ही भगवान की सेवा करता है। यद्यपि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, फिर भी जो भगवान को चुभता है वह असुर है, और स्वेच्छा से सेवक है वह देवता कहलाता है। भौतिक जगत में देवता तथा असुर सदा ही लड़ते रहते हैं, और देवता सदा ही भगवान द्वारा असुरों के हाथों से बचाए जाते हैं। दोनों ही भगवान के अधीन रहते हैं। यह संसार दो प्रकार के जीवों से पूर्ण है, और भगवान का उद्देश्य सदैव देवताओं की रक्षा करना तथा जब भी संसार में आवश्यकता होती है असुरों का विनाश करना है। इस तरह दोनों का कल्याण करना है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप में से आज पहली बार आने वाले कितने लोग हैं? हाथ उठाइए कि जो फर्स्ट टाइम, जो पहली बार आए आज। सो पहले का आपको ये पूरा एपिसोड ये कैसा चल रहा है कि पांडवों का सामयिक प्रस्थान, तो यदुवंश का विनाश कैसे हुआ। तो अभी ये जो श्लोक है, अभी हम लोग 34 श्लोक में है, तो इससे पहले भी प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम में उल्लेख करते हैं कि यदुवंश का विनाश कैसे हुआ। तो जब सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में ये श्रीमद् भागवतम का प्रवचन दे रहे थे, ऐसे जब कथा सुना रहे थे और सारे ऋषि मुनि जब बैठे थे, तो सूत गोस्वामी ने ये प्रसंग जो यदुवंश का जो विनाश हुआ, जिसके बारे में सूत गोस्वामी ने सारे ऋषि मुनि को बताया, और ये सुन के सारे ऋषि मुनि को बहुत दुख हुआ, इसलिए कि यदुवंश के सारे लोग ने उनकी विनाश कैसे हुए पता है किसी को? इसे पूर्व क्लास में पहले वाले में आपने सुना होगा। कैसे हुआ? मदिरा पान किया सारे यदुवंश के, जो कृष्ण यदुवंश से थे, तो सबने मदिरा पान किया। और मदिरा पान करने से क्या होता है? विनाश ना, क्योंकि बुद्धि काम नहीं करता है, फिर हमें पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग को एक्सपीरियंस होगा ना। सो एक्चुअली प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं, विवरण करते बताते हैं कि कृष्ण के यदुवंश को कोई नहीं मार सकते, और जब भगवान इस पृथ्वी पे आते हैं तो भगवान अपने सारे देवी देवताओं को भी बुलाते हैं अपने लीला में सम्मेलन करने के लिए, और भगवान के लीला में सारे देवी देवता भाग लेते हैं। अब जब कृष्ण की लीला खत्म हो चुका था,
तो अभी कृष्ण को, इस लीला को खत्म करके कृष्ण को जाना था। अभी कृष्ण के जो वंश थे, यदुवंश, उनका खत्म कैसे हुआ? वो ऐसे मर नहीं सकते और उनको कोई मार नहीं सकता है। फिर प्रभुपाद जी यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कि कांटे को कांटे से निकालना। कभी आपको एक्सपीरियंस है कि कांटे जब चुभ जाता है, चाहे कभी वो शीशा की छोटी वो चुभ गई, तो हम लोग कैसे निकालते हैं? एक तो सुई से भी निकालते हैं। सुई जानते हैं ना, सुई धागा, वो सुई भी कांटा जैसा ही है। मगर एक्चुअली हमें एक्सपीरियंस है ऐसा कि जब एक कांटा चुभता है तो दूसरे कांटों से उसको निकाला जाता है। उसमें दोनों कांटे हैं, मगर एक कांटा आपको दर्द देता है और दूसरे कांटा आपको दर्द से बचाता है, दर्द को निकालता है। ऐसे ही कृष्ण के लिए सारे यदुवंश प्रिय है, मगर जब यदुवंश को खत्म करना है तो ये कृष्ण का पूरा न योजना था, प्लान था कि अभी यदुवंश को हम कैसे खत्म करें। सो वो कहानी सब आपने पहले सुना कि यदुवंश में कृष्ण के जो ग्रैंडसन थे, ग्रैंडसन को क्या कहते हैं? पोता। तो वो लोग ऐसे मजाक कर रहे थे खेल खेल में, तो एक ने वो बड़ा आयरन में ऐसे लोहा का बड़ा पीस ऐसे ना पेट में छुपा के और वो ऋषि के पास गए, और ऋषि के पास वो लोग मजाक करने गए। फिर एक लड़की जैसे बन के गया और एक लड़का बन के गया, और उन्होंने ऋषि को पूछा कि हे ऋषि बताइए कि इसका बेटा होगा या बेटी होगा। फिर ऋषि को पता चला कि ये दोनों मजाक कर रहे हैं। फिर ऋषि ने श्राप दिया उनको ना, कि जो लोहा आप जो पेट में रखे वो आपका सर्वनाश होगा। तो जब वो इन लोग ने फिर सोचा कि अब उस वो लोहे को बड़ा जो पीस था उसको निकाल के इन लोगों ने पाउडर बना के नदी में दहला दिया, और वो सारे लोहे से ऐसे बांस बन गया, सब एक एक बांस उगे। और जब एक बार ये यदुवंश सब जब सोमरस पी के मदनपान पूरा ना इंटॉक्सिकेटेड जब थे, तो इन लोग में जब दारू पीते हैं ना लोग, तो एक दूसरे से झगड़ा करते हैं ना, घर पे झगड़ा करते हैं ना लोग, तो एक दूसरे से इन लोगों ने झगड़ा किया और वो बांस इन लोगों ने तोड़ के उसी बांस से एक दूसरे को मारा, एंड ऐसे सारे यदुवंश का विनाश हो गया। इसमें प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं, तात्पर्य में बताते हैं कि जो पृथ्वी का भार है उसको कम करने का भी कृष्ण की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य है। तो कृष्ण इस पृथ्वी पे आते क्यों हैं? तो प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पे, यह संसार दो प्रकार के जीवों से पूर्ण है। कैसे कैसे जीव हैं? एक सुर, एक असुर। 16 अध्याय भगवत गीता की 16 अध्याय का नाम क्या है पता है आपको? सुर और आसुरिक प्रवृत्ति। सुर और असुर का गुण कैसा होता है ना? दो भूत सर्गो लोकेस्मिन्, इस लोक में दो भूत सर्गो लोकेस्मिन्, दो तरह का भूत मीन्स प्राणी है, दैव आसुर एवच। एक दैविक, एक सुर है जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के कानून को मानते हैं। दो भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एवच, एक असुर है। सुर असुर, असुर किसको कहते हैं हम लोग? जो कानून को नहीं मानते। जैसे इस आप सोचिए अभी इस कर्नाटक स्टेट में भी कानून है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे रूल बनाया है, अभी कोई उस कानून को मानता है तो वो सुर हुआ, जैसे वो दैविक। जो कानून को नहीं मानता है उसको सजा मिलता है, करेक्ट, वो असुर है। तो ऐसे ही भगवान के नियम को जो नहीं मानता है, जो भगवान के नियम को पालन नहीं करता है, वो असुर है, और जो उनके नियम को मानता है वो सुर है। आप लोगों ने प्रहलाद का कहानी सुना है? प्रहलाद महाराज, हिरण्यकशिपु। सो प्रहलाद और हिरण्यकशिपु का रिश्ता क्या था? पिता और पुत्र। हिरण्यकशिपु क्या थे? असुर। हिरण्यकशिपु को हम लोग असुर क्यों कहते हैं? क्योंकि हिरण्यकशिपु भगवान में आस्था नहीं रखते थे।
वो आस्था नहीं है तो उसको क्या कहते हैं? मगर आस्तिक नहीं है तो उसको क्या कहते हैं? नास्तिक। नास्तिक। तो हिरण्यकशिपु सोचता था कि हम भगवान हैं ना, आई एम सुप्रीम, वो नास्तिक था। प्रहलाद वो बहुत आस्तिक था, जो हिरण्यकशिपु का पुत्र था। सो जब हिरण्यकशिपु ने इतना पाप किया तो कृष्ण ने सोचा कि अब हिरण्यकशिपु को कैसे सबक सिखाना है। तो कृष्ण ने विचार किया कि अभी हिरण्यकशिपु के पत्नी, हिरण्यकशिपु के पत्नी का नाम क्या था पता है किसी को? कयाधु। सो कृष्ण ने कयाधु के कोख में प्रहलाद को जन्म दिया और प्रहलाद को कृष्ण ने अपने बहुत बड़े भक्त बनाए। तो प्रहलाद भगवान के भक्त थे और हिरण्यकशिपु भगवान के शत्रु थे। तो ऑलवेज आप देखिए इस दुनिया में जो एक आस्तिक होते हैं, एक नास्तिक होते हैं, सुर असुर। अभी ये दो तरह के जो प्राणी हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान का उद्देश्य सदैव देवताओं की रक्षा करना तथा जब भी संसार में आवश्यकता होती है असुरों का विनाश करना है। भगवद गीता में क्या श्लोक है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर, जब जब धर्म का ग्लानि होता है, ग्लान मीन्स पतन, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर भवति भारत, जब ग्लानि होता है धर्म का तो अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो कृष्ण अधर्म का नाश करके और धर्म का स्थापना करने के लिए आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक क्या है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। सो परित्राणाय साधूनां मीन्स साधु का रक्षा करने के लिए, साधु को इवन इट्स लाइक मोक्ष देने के लिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम, दुष्कृति, दुष्कृतिना, दुष्कृतिना मीन्स क्या है? दोज आर अगेंस्ट गॉड, जो भगवान के विपरीत है। तो विनाशाय च दुष्कृतम, तो साधु को रक्षा करते हैं, दुष्कृतिना असुर का विनाश करते हैं। फिर क्या करते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में भगवान आते हैं धर्म संस्थापनार्थाय, साधु का रक्षा करते हैं, असुर का विनाश करते हैं। उसके बाद क्या करना है? अभी धर्म ग्लानि हुआ ना, उससे पहले श्लोक में क्या है? धर्म ग्लानि। तो अभी धर्म संस्थापनार्थाय, फिर भगवान धर्म का स्थापना करते हैं। फिर यदा यदा हि धर्मस्य, फिर धीरे धीरे एज द टाइम पासेस, जब समय बीतता है तो धर्म का फिर ग्लानि होता है, फिर भगवान आते हैं। तो ये भगवान का लीला है। जब यदुवंश, जब भगवान का लीला खत्म हो गया तो भगवान को यदुवंश को भी खत्म करना था पृथ्वी से, क्योंकि भगवान अभी फिर दूसरे प्लैनेट में जाएंगे लीला करने के लिए। ऐसे यदुवंश का विनाश हुआ। मगर इससे हमें क्या सीखना है? इससे हमें क्या सीखना है? अभी यदुवंश का विनाश हुआ, मगर हमें क्या सीखना है इससे? जैसे श्रीमद् भागवतम कहते हैं कि द्वितपानम, द्यूत, जिसे चार चीज, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल पता है आपको इस्कॉन का? क्या क्या है बताइए? द्यूतपानम, द्यूत मीन्स क्या है? जुआतास, पानम ड्रिंकिंग, मदिरा पान। मदिरा पान में क्या क्या इंक्लूड है? वैसे हम लोग चाय कॉफी भी नहीं पीते है ना, क्योंकि उससे भी लत लगता है ना। भले चाय कॉफी पी के कोई एक दूसरे को मारता नहीं है ना, मगर लत तो लगता है ना। और स्त्री संग मीन्स इलिसिट, शादीशुदा है तो स्त्री संग ओके ना। और दूसरा क्या है? नॉन वेज ना, मांस खाना। तो ये 4 चीज वर्जित है। तो इस लीला से हमारे लिए ये सीख है कि मदिरा पान कितना खतरनाक हो सकता है जीवन में ना।
सो प्रभुपाद जी हमें एक्चुअली देखिए, वो प्रभुपाद जी ऑलवेज हमें ये सिखाना चाहते कि हम कृष्ण के कितना करीब आ सकते हैं। और यदि आपको कृष्ण के करीब आना है तो कृष्ण की बताए हुए नियम का भी पालन करना है, उनके रास्ते पे भी चलना है। यदि आप गलत रास्ता पे जाएंगे तो आप कृष्ण के करीब कैसे आ सकते हैं? और हमें कृष्ण के करीब क्यों जाना है? वाई, क्यों? कृष्ण के करीब जाके क्या पैसा मिलेगा ना, कि नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा, इसलिए कि बच्चों का शादी हो, बच्चों का नौकरी लगे? नहीं, ऐसे जैसे हम लोग भगवान के पास जाते हैं तो बहुत तरह के हमारे स्वार्थ होते हैं, बहुत इच्छाएं होते हैं, तो इसलिए कृष्ण के पास जाना है। हाँ, क्यों जाना है कृष्ण के पास? वाई? आत्मकल्याण। आत्मकल्याण का मीनिंग क्या है? कृष्ण परम सत्य है, मगर हमें कृष्ण के पास क्यों जाना है? कोई मुझे कुछ बोला बैड थिंग्स, तो उसमें मेरे बॉडी को कुछ नहीं होगा, मेरे आत्मा को तकलीफ होगा। तो ये जो पेन है, इससे रिलीफ पाने के लिए हमें कृष्ण के पास जाना चाहिए। बस चैतन्य चरितामृत में क्या कहते हैं? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम नित्य, हम कृष्ण के दास हैं। कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं ममई वांस जीव लोके जीव भूत सनातन। ममई अंश जीव लोके जीव भूत सनातन। अभी ये शरीर में हमारा उंगली हमारा अंश है, तो उंगली को कहाँ रहना चाहिए? हमारे शरीर से जुड़ा रहना चाहिए ना, तभी ये उंगली खुश हो सकता है। लाइक प्रभुपाद जी उदाहरण देते कि यदि हम इस उंगली को काट के फेंक दे तो उंगली खुश रह सकता है? यदि इस उंगली को ना लाइक हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, तो इस उंगली को हमारे शरीर से जुड़ के रहना है ना। जब उंगली में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है और यदि इस उंगली को आप काट के फेंक दो तो उंगली का वैल्यू है, मगर जब तक ये उंगली हमारे हाथ में जुड़ा है तो कितना वैल्यू है ना इसका। तो हम कृष्ण के अंश हैं, तो हमें कृष्ण के पास ही जाना है ना। उनसे हम दूर रह के कैसे खुश हो सकते हैं? एंड नित्य कृष्ण दास, हम नित्य कृष्ण के दास हैं। तो नौकर किसके साथ खुशी हो सकता है? नौकर मालिक से दूर रहेगा तो खुश हो सकता है? तो हम जैसे नौकरी, तो क्या होता है, आप तो कुछ साल किसी के कंपनी में नौकरी करते हो, आप नित्य दास नहीं हो उधर, मगर कृष्ण के साथ आप नित्य दास ऑलवेज। ऐसा नहीं कि आप कभी मालिक बन सकते हो, आप सदैव कृष्ण के दास हैं। दास का काम क्या है? हाँ, दास का काम ऑलवेज है कि कैसे हम मालिक को खुश कर सकते ना। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि 3 तरह के दास होते हैं, फर्स्ट क्लास सर्वेंट, सेकंड क्लास सर्वेंट, थर्ड क्लास सर्वेंट। तो फर्स्ट क्लास सर्वेंट का गुण ऐसा है, प्रभुपाद जी अपने शिष्य को बताए एक बार कि फर्स्ट क्लास सर्वेंट क्या होता है। प्रभुपाद जी सारे शिष्य को ट्रेनिंग दे रहे थे, तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट क्लास सर्वेंट वो है जो मालिक का बिन पूछे वो समझ जाता है कि अब मालिक को ये चीज चाहिए, मालिक को इस चीज की जरूरत है, मालिक को उस चीज की जरूरत है। जैसे उसको पता है कि अब मालिक को, वो एक्सप्रेशन से समझ जाता है। जैसे प्रभुपाद जी के कुछ सर्वेंट थे, प्रभुपाद जी ऐसे एसी की तरफ देखे तो उनको पता है कि अभी एसी ऑन करना है, चाहे यदि ठंडी हो रही है एसी ऑन है तो वो देखते ही उनको पता चल कि अभी ऑफ करना है। प्रभुपाद को बोलने की जरूरत नहीं पड़ता। उनके शिष्य को पता है कि अब प्रभुपाद को जाके पानी देना, उनको प्यास लगेगा, चाहिए अब प्रभुपाद जी के आराम का समय हो गया। वो फर्स्ट क्लास सर्वेंट है, जो मालिक बिन बोले आप उनका सेवा करो। सेकेंड क्लास सर्वेंट क्या होगा? सेकेंड क्लास सर्वेंट वो है जिसको आप बोलते हैं तब वो सेवा करता है। ऐसे बच्चे भी होते हैं ना, कुछ बच्चे होते हैं कि आके आपके पैर छूता है,
आप कुछ बच्चे को बोलना पड़ता है कि बड़ों का पैर छू, तब वो आके छूता है ना? समझाना पड़ता है ना कि देखो बड़े आए, हमारे गेस्ट आए घर पे, उनका पैर जाके छू तब वो छूता है, ऐसे नहीं। कुछ बच्चे बहुत संस्कारी होते हैं, वो बिन बोले बिन पूछे वो जाके पैर छूता है। फर्स्ट क्लास। सेकंड क्लास बोलने पे वो काम करता है। थर्ड क्लास हरि बोल, इधर मीटिंग नहीं करने का है। थर्ड क्लास सर्वेंट क्या है? गेस कीजिए। वो बोलने पर भी नहीं करता है ना, दैट इज कॉल्ड थर्ड क्लास सर्वेंट। तो हमें कैसा सर्वेंट, हमें कैसा दास बनना चाहिए कृष्ण के? अभी हमें पता है कि 3 तरह के दास होते हैं, है ना? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 3 तरह के। तो हमें कैसा दास बनना चाहिए? फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट क्लास दास मीन्स, अभी जैसे कृष्ण का सेवा करना है, अभी कभी प्रभु जी बोलेंगे कि कभी आप थोड़ा फूल लेके आइए मंदिर, कभी थोड़ा फ्रूट्स फल लेके आइए, तब हम लाएंगे, है ना? मगर वो बिन बोले हमें करना चाहिए ना। अभी कृष्ण बोलेंगे कि आप मुझे ये भोग लगाओ, वो भोग लगाओ, तो उसमें प्रेम कैसा है, किधर है ना? जैसे बहुत समय होते कि अभी आप भक्त लोग को कुछ बोली तो बोलता है प्रभु जी ने हमें बोला ही नहीं है ऐसे करने के लिए ना। तो हर चीज बोलने की जरूरत नहीं है ना, आपको मंदिर बुलाने की जरूरत है, आपको खुद आना चाहिए। तो दैट्स कॉल्ड फर्स्ट क्लास सर्वेंट। आपको हरे कृष्ण का जाप करने के लिए बोलना पड़ता है हर दिन? नहीं, आपको खुद करना है। सो फर्स्ट क्लास सर्वेंट, नित्य कृष्ण दास। जब आप नित्य है, जब आपको पता है कि आपका आइडेंटिटी, आपका परिचय ना, आइडेंटिटी को परिचय कहते, क्या कहते? पहचान। हाँ, पहचान। आपका यदि पहचान ही दास है, तो हमें ऑलवेज मेडिटेट करना चाहिए कि हम और अच्छा दास कैसे बन सके ना। जैसे वो कारीगर होता है ना, सोने में और चमक लाता है, और चमक, तो आप कितने अच्छे दास बन सकते हो। एंड चैतन्य महाप्रभु से गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। हमारा गोल क्या है? लाइक जनरली लोगों की गोल क्या रहती है ना जीवन में, कि हमें एक दिन बड़ा मालिक बनना है ना, हम अपना ही कंपनी खोलेंगे, हम बड़ा आदमी बनेंगे। मीन जनरली आप बच्चों का भी गोल देखिए, वो सुनता है कि बहुत ये मम्मी पापा का चिड़चिड़ चिड़चिड़ सुनना पड़ता है, मुझे जल्दी बड़ा होना है कि उनका बात नहीं सुनना पड़े। मिसाल देखिए, सबको स्वतंत्रता चाहिए, है ना? मगर हमारा एक्चुअल स्वतंत्रता क्या है कि आप कृष्ण के कितने बड़े दास बन सकते हो। दास बनने में ही स्वतंत्रता है, बाहरी दुनिया में दास बनने में स्वतंत्रता नहीं है। मगर जब भक्ति में आते हो तो आप कितने बड़े दास बन सकते हो। बड़े का अर्थ क्या है? बड़ा मीन्स कि मंदिर में सबको पता चले कि ये माता जी बहुत फेमस है, ये प्रभु जी बहुत फेमस है, सब लोग हमें जानते हैं, उसका अर्थ है बड़ा दास। तो क्या है बड़ा दास का अर्थ? क्या है? दास दासानुदासा। हमारा गोल ये भी नहीं कि मुझे डायरेक्ट भगवान का दास बनना है ना, भगवान के दास के दास के दास 100 and 1000 टाइम्स बिलो, नीचे। कृष्ण उसको ज्यादा प्रेम करते हैं। कहते कि जब गोपियों सब में, गोपीज में ये कंपटीशन नहीं होती कि मैं कृष्ण के पास जाऊं। गोपी सब और गोपी को, सब गोपी सब राधा रानी को कृष्ण के पास भेजते हैं। जब वो भाव राधा रानी देखती है ना, तो राधा रानी और गोपियों का भी कृष्ण के साथ मीटिंग करवाती है। क्यों? क्योंकि आप जब दूसरे भक्त का खुशी सोचते हो, जब आप गुरु के सुख चाहोगे, तो दास दासानुदास मीन्स क्या? हमें प्रभुपाद का दास बनना है, हमें डायरेक्ट कृष्ण के दास नहीं बनना ना। तो हम कृष्ण का सेवा डायरेक्टली नहीं करते, हम प्रभुपाद जी का सेवा करते हैं। और जब आप गुरु की सेवा करेंगे तो कृष्ण को बहुत खुशी होती है। प्रभुपाद कहते हैं, इफ यू लव मी लव माई डॉग। यदि आप हमसे प्रेम करते हैं तो आप पहले हमारे कुत्ते से प्रेम कीजिए ना। सुना आपने ये? कहते हैं आप यदि किसी के पेरेंट्स को इतना प्रेम करते हो और उसके बच्चे को जाके एक थप्पड़ मारोगे तो कैसा प्रेम है? मगर
आप जनरली आपने देखा होगा ना, जब आप कहीं पे जाओ, लाइक आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो और आप देखते हो किसी के बच्चे बहुत क्यूट है और उसके बच्चे से ज्यादा खेलते, तो उसके पेरेंट्स कितना खुश होते हैं ना, isn't it? आपने ऐसा देखा है कहीं? बहुत लोग कभी जाके किसी के बच्चे को छूता है। आजकल कुत्ते को भी ऐसे करते हैं। आप किसी अपार्टमेंट कम्युनिटी में, पता नहीं आप लोग ने देखा कि नहीं, मैंने देखा है ऐसे कि एक बार हम आई बीन टू जेपी नगर, एक बार एक अपार्टमेंट में गए थे और सब लोग ऐसे मिलते हैं और वो उसके कुत्ते को खिलाते हैं, फिर उसके कुत्ते को टच करते हैं, एक दूसरे के कुत्ते को प्रेम करते हैं और उससे उन लोग का भी प्रेम बढ़ता है ना। सो हमें क्या करना है? हमें कुत्ते से प्रेम नहीं करना है, हमें भक्त से प्रेम करना है। और प्रभु जी और माता जी जब मंदिर में है ना, कि हमें ये सोचना है कि हम उनके सेवा कैसे कर सके ना। जब देखो जैसे मानो प्रसाद हम लेने जाते हो ना, तो हम ये सोचना कि हम पहले उनको सेवा कैसे करें, वो एक्चुअल भक्ति है ना। ऐसे ही लाइक प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, भक्ति डजंट मीन, भक्ति का मीनिंग ये नहीं है कि हम अच्छा कुर्ता पहन के आते हैं, अच्छा तिलक लगा के आते हैं, अच्छा जपमाला लगा के आते हैं ना, कंठी माला, वो सभी आपका ड्रेस है। आपका हृदय कितना साफ है वो आपके व्यवहार में दिखना चाहिए ना। सो भक्ति इज नॉट अबाउट कि आपका यूनिफॉर्म कैसा पहन के आया। सो श्रीमद् भागवतम प्रभुपाद जी एक्चुअली इतने प्रैक्टिकल उन्होंने बनाए हैं कि हमें प्रैक्टिकली देखना चाहिए कि हम में कितना दास वाला भाव आ रहा है। आप कोई उदाहरण दीजिए दास वाले भाव, क्या ह्यूमिलिटी, उसमें विनम्रता, विनम्रता आना चाहिए। विनम्रता की कोई उदाहरण दीजिए किसी भक्त का, यू नो। अम्बरीश महाराज, अम्बरीश महाराज जानते सब लोग, हाँ। जब दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के पास गए, कितने लोग को अम्बरीश महाराज की कहानी पता नहीं है? बताइए, रेज योर हैंड कीजिए अम्बरीश महाराज की कहानी नहीं जानते। अच्छा, काफी लोग हैं कि अम्बरीश महाराज कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। वो किंग और महाराज में 100 लोग बड़े बड़े राजा थे और वो राज्य करते, जैसे युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, ऐसे अम्बरीश महाराज बहुत बड़े राजा थे, मगर वो बहुत बड़े भक्त भी थे। और अम्बरीश महाराज ने एकादशी के व्रत किया था, तो द्वादशी, तो अम्बरीश महाराज का नाम इतना प्रचलित था कि दुर्वासा मुनि को इट्स लाइक हाँ, जलन, दुर्वासा मुनि को बहुत जलन होता था कि मैं बड़ा मुनि हूं, मेरा नाम इतना प्रचलित नहीं है, मुझसे ज्यादा ये अम्बरीश महाराज का नाम प्रचलित है। और दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज को देख के ये सोचता था कि ये तो भौतिक संसार में लगा हुआ है, क्योंकि राजा है ना, राजा आपको बहुत चीज से डीलिंग करना पड़ता है। तो ये दुर्वासा मुनि सोचता था कि मैं बड़ा मुनि हूँ, बड़ा भक्त हूँ, मगर मेरा नाम इतना ना फेमस नहीं है, प्रचलित, और इस राजा का नाम इतना फेमस कैसे है। तो दुर्वासा मुनि ने सोचा कि रुक, इसको मैं सबक सिखाता हूँ। तो द्वादशी के दिन दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के घर गए, दरबार पैलेस में। तो जब भी दुर्वासा मुनि कहीं पे भी जाते थे, वो अपने 60,000 सारे शिष्य को लेके जाते थे। कहीं पे भी जब जाते थे, ऑल इज फैंस, जैसे आजकल सेलिब्रिटी है ना, जैसे आप देखो जब मोदी जी आते तो कितने चारों तरफ लोग हैं, ऐसे दुर्वासा मुनि कहीं भी जाते उनके पूरा शिष्य लोग जाते थे। तो दुर्वासा मुनि द्वादशी के दिन अम्बरीश महाराज के घर पे गए, और कोई भी जब अतिथि आपके घर पे आते तो क्या करते? आप उनको पहले भोजन करवाते। तो ही वेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रेकफास्ट, भोजन के समय। तो दुर्वासा मुनि ने बोला कि अब हम लोग भोजन करेंगे, हम नहा के आते हैं, तब तक आप भोजन का बंदोबस्त कीजिए। एक अतिथि सेवा का नियम यह है कि जब तक आप अतिथि का सेवा नहीं करते हैं तब तक आप अन्न नहीं खाते हैं। ये एक्चुअल नियम है कि पहले अतिथि का सेवा करना चाहिए। इसलिए अतिथि को बहुत इसलिए भगवान का दर्जा दिया जाता है कि अतिथि का सेवा इस बहुत महत्वपूर्ण है। तो द्वादशी का दिन ये भी है कि हमें पारण करना पड़ता है, क्योंकि आपने एकादशी में अन्न नहीं खाया तो द्वादशी को पारण करना पड़ता है। पारण का मीनिंग ये है कि आपको द्वादशी को तोड़ना पड़ता है, एकादशी का व्रत तोड़ना है।
तब वो एकादशी का व्रत सफल होता है। अभी दुर्वासा मुनि आ नहीं रहे, वो नहाने के लिए गए, बहुत टाइम लग रहा है, अभी समय बीता जा रहा है, पारण का एक समय होता है। अभी अम्बरीश महाराज सोच रहे कि यदि वो पारण नहीं करेंगे समय से तो उनका एकादशी का व्रत निष्फल हो जाएगा, फल नहीं मिलेगा उस व्रत का। अभी अम्बरीश महाराज सोच रहे अब क्या करें। तो पहले वैदिक समय में जब भी कोई भी राजा कुछ करते थे, पहले वो ब्राह्मण से वो सलाह करते थे कि हमें क्या करना चाहिए। राजा डायरेक्ट डिसीजन नहीं लेते थे वो। तो अम्बरीश महाराज ने सारे ब्राह्मण सबसे, ऋषि मुनि से उन्होंने सलाह लिया कि अब मैं क्या करूं, मेरा पारण का समय भी बीता जा रहा है और दुर्वासा मुनि अभी तक आए नहीं, और उनको बिन खिलाए मैं खा नहीं सकता, और यदि मैं नहीं खाऊं तो मेरा पारण का समय बीत जाएगा। तो दुर्वासा मुनि बहुत डायलेमा को क्या कहते हैं, दुविधा, वो दुविधा में फंस गए कि अब मैं क्या करूं। फिर ऋषि मुनि ने, ब्राह्मण ने उनको सलाह दिया कि आप 3 बूंद पानी ले सकते हैं। पानी पीना दोनों काम करता है, एक तरह से आपका व्रत टूट भी गया और एक तरह से व्रत नहीं भी टूटा, क्योंकि आपने कुछ अन्न नहीं खाया। तो पानी इज लाइक दैट। और अम्बरीश महाराज ने निर्जल व्रत किया था, तो निर्जल व्रत में पानी पीने से आपका व्रत टूट भी गया, मगर एक्चुअली आपने कुछ खाया भी नहीं है, तो उससे व्रत नहीं टूटने का भी फल है। तो अम्बरीश महाराज ने 3 बूंद पानी पिया। दुर्वासा मुनि त्रिकालदर्शी, उनको पता चल सकता है कि क्या हुआ नहीं हुआ, नो ही कैन सी द फ्यूचर, वो भविष्य देख सकते हैं। तो दुर्वासा मुनि इसी समय के लिए वो प्रतीक्षा कर रहा था। फिर दुर्वासा मुनि पूरा गुस्से में आया, और दुर्वासा मुनि बोला कि आपने अतिथि सेवा का उल्लंघन किया है, क्योंकि अतिथि को खिलाए बिना आपने भोजन ग्रहण किया, मीन्स कुछ खाया। बेसिकली देखिए दुर्वासा मुनि का विचार क्या था, सच में उनका विचार एक अतिथि का विचार नहीं था ना। सो दुर्वासा मुनि ने अपने बाल से एक बाल ऐसे खींचा और उस बाल को ऐसे छोड़ा, तो उस बाल में से एक राक्षस निकला, और वो राक्षस अम्बरीश महाराज को आक्रमण, लाइक द डीमन, जो राक्षस अम्बरीश महाराज को आक्रमण करने गया। तभी विष्णु का सुदर्शन चक्र आया और सुदर्शन चक्र ने उस राक्षस को मार दिया। उसके बाद वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि का पीछा करने लगा, और दुर्वासा मुनि अपने जान बचाने के लिए वो भागने लगा। कहते दुर्वासा मुनि इतने साल तक, 100 साल तक वो भागा, वो हर लोक में गया, कैलाश लोक, ब्रह्म लोक, सारे देवी देवताओं के पास वो सहयोग के लिए गया कि मुझे इस सुदर्शन से बचाइए। मगर सुदर्शन का मालिक कौन है, विष्णु। सुदर्शन को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, बस विष्णु ही कंट्रोल कर सकता। सब देवी देवता बोले कि सुदर्शन हमारे बस के बात नहीं है, हम आपके कुछ मदद नहीं कर सकते। अपने जान बचाने के लिए दुर्वासा मुनि हर लोक में, आप सोचिए कितना पावरफुल था दुर्वासा मुनि कि हर वो कैलाश में जा सकता था, ब्रह्म लोक में जा सकता था, इतना सिद्ध पुरुष था वो। फाइनली अंत में वो वैकुंठ लोक में गया और विष्णु के सामने गिरा और बोला कि हे विष्णु जी, मुझे इस सुदर्शन से बचाइए, क्योंकि सुदर्शन आपका भक्त है। आप लोग हमारे कनकपुरा मंदिर कितने लोग गए, जो हमारे कनकपुरा रोड में एक मंदिर है, कल जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा भी था, काफी लोग देखे नहीं, आप लोग कभी जाइए, बहुत सुंदर मंदिर है। वहां पे सुदर्शन जी का मूर्ति है, सुदर्शन चक्र यहाँ पे भी है। कितने लोग ने इस मंदिर में सुदर्शन जी को देखा है? इस मंदिर में सुदर्शन जी को देखा आप लोग ने? नहीं देखा ना। अभी आप लोग क्लास खत्म होने के बाद प्रसादम हॉल नहीं, पहले दर्शन में जाइए। कृष्ण बलराम की जो मूर्ति है, कृष्ण बलराम की जो मूल विग्रह है, कृष्ण बलराम की जो अल्टरनेट है, कृष्ण बलराम, राधा कृष्ण, निताय गौरंगा, कृष्ण बलराम की अल्टरनेट राइट साइड के दाएं तरफ की कॉर्नर में एक छोटी गोल सी है, आप देखिए छोटा मूर्ति है गोल, वो सुदर्शन चक्र है। उसी का बड़ा मूर्ति हमारे कनकपुरा वाले मंदिर में। सो विष्णु जी बोले कि सुदर्शन चक्र को तो मैं भी शांत नहीं कर सकता,
जिसके कारण से सुदर्शन चक्र छूटा है, उन्हीं के रिक्वेस्ट से वही, यदि वही विनती करेंगे तभी सुदर्शन आपको छोड़ सकते हैं, आपके जान बख्शिश दे सकते हैं। तो विष्णु जी ने कहा कि आपको तो अम्बरीश महाराज के पास ही जाना पड़ेगा, सुदर्शन को मैं भी अब अधीन में नहीं कर सकता। फिर दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के पास आए और उन्हें पूरा दंडवत प्रणाम किया अम्बरीश महाराज को, और उन्हें माफी मांगा कि मुझे माफ कर दीजिए, आप इतने बड़े भक्त हैं और मैंने अपराध किया, मुझे प्लीज ये सुदर्शन से बचाइए। फिर उसके बाद अम्बरीश महाराज सुदर्शन जी को प्रार्थना करते हैं कि हे सुदर्शन जी, आप इनको माफ कर दीजिए कि मैंने भी इनको माफ कर दिया। फिर सुदर्शन चक्र वापस चले जाते। इसके पूरा तात्पर्य आई थिंक वो तो अभी तो प्रथम स्कंद में है। अम्बरीश महाराज की कहानी अभी बहुत आगे है। तो प्रभुपाद जी उसके एक्सप्लेन करते हैं, विवरण में बताते हैं कि एक भक्त कितना विनम्र है। अम्बरीश महाराज चाहते कि अभी ना बहुत घमंड दिखाया, ठीक है, बहुत अच्छा हुआ है ना, जैसे हम लोग कहते ना कि बहुत ना लाइक बहुत कूद रहा था, ठीक है, बहुत अच्छा हुआ है ना, जैसे हम लोग ऐसे होता है ना कि किसी ने आपके ऊपर कुछ अटैक किया तो हम भी चाहते कि चलो इसे भी बदला लेना है, मगर भक्त वो नहीं सोचते हैं। भक्त ऑलवेज दूसरों का कल्याण सोचते हैं। जैसे कहते हैं इन भगवत गीता 5वां अध्याय का 29 श्लोक में कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम। कृष्ण सुहृदम, सुहृद मीन्स देखिए 3 तरह के दोस्त, एक मित्र, सुहृद और क्या है, 3 है, सुहृदम सर्वभूतानाम। तो सुहृद वो है जो आपका शुभ चिंतक है, खाली मित्र नहीं है। कभी कभी मित्र बहुत स्वार्थी है, बस अपने फायदे के लिए आपके साथ दोस्ती रखता है। सुहृद वो दोस्त है, वो मित्र है जो खाली आपका फायदा सोचता है, वो अपना फायदा नहीं सोचता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम। कृष्ण अपने लिए नहीं सोचते, ऑलवेज वो, और ओनली मनुष्य नाम नहीं, सर्वभूतानाम, सारे प्राणियों का वो सुहृदम है, सबका वो कल्याण सोचते हैं। और भक्त उससे भी बड़ा सुहृदम। कृष्ण तो कभी कभी सजा भी देते हैं, प्रभुपाद जी उनसे भी बड़ा सुहृदम, वो सजा भी नहीं देते हो। चैतन्य लीला में चैतन्य महाप्रभु जानते हैं आप सब लोग? चैतन्य महाप्रभु कौन नहीं जानते, हाथ उठाइए। सब लोग जानते ना? अभी नीचे हमारे मंदिर में नीताई गौरांग है ना, ऐसे हाथ ऊपर खड़े किए, वो चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के लीला में एक भक्त थे, छोटा हरिदास। छोटा हरिदास जब वो प्रचार करने जाते थे घर घर, सीखी माइती एक माता जी के घर गए, बस वो माता जी से उसने बात किया। बहुत सुंदर माता जी, उनके घर में जैसे आप प्रचार करने जाते हो तो वो चावल देते हैं, तभी दान देते हैं। छोटा हरिदास बस उनसे बात किया और उनके बस मन थोड़ा मलिन हो गया। चैतन्य महाप्रभु भगवान है ना, उनको पता चला। चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्त के संग से छोटा हरिदास को निकाल दिया, बस उतने के लिए कि छोटा हरिदास ने सीखी माइती से बात किया और उसके मन थोड़ा मलिन हो गया वो माता जी से मिलके। छोटा हरिदास एक सन्यासी, सब जानते हैं ना, सन्यासी मीन्स जनरली कहा जाता है कि सन्यासी माता जी सबसे बात भी नहीं करते, नहीं इतना दूरी। जब एक चैतन्य महाप्रभु जब माता जी को देखते दूर से, वो माता जी को पास में नहीं आने देते थे नमस्कार करने के लिए भी। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो प्रभुपाद का लीला, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने छोटा हरिदास को अपने पूरा ग्रुप से निकाल दिया, कभी माफ नहीं किया उनको उन्होंने। बाद में दिन छोटा हरिदास उन्होंने आत्महत्या कर ली, कमिटेड सुसाइड लाइक दैट। तो छोटा हरिदास ने सब भक्त ने इतना रिक्वेस्ट किया, चैतन्य महाप्रभु ने बोला कोई भी यदि छोटा हरिदास का बात करेगा तो वो भी मेरे ग्रुप से बाहर जाएगा।
कोई आई डोंट वांट मींस मैं नहीं चाहता कि कोई भी छोटा हरिदास के बारे में बात करेगा मेरे साथ. ही इज रिजेक्टेड. तो प्रभुपाद जी के लीला में एक प्रभु जी थे विष्णु जन स्वामी, वो भी सन्यासी थे. तो विष्णु जन स्वामी सन्यासी में शादीशुदा थे, फिर उन्होंने अपने फैमिली को छोड़ के वो सन्यास लिए थे. एक बार रथ यात्रा के समय में विष्णु जन स्वामी अपनी पत्नी से मिले, उन्होंने बात किया. फिर फिर प्रभुपाद जी को पता चला, एंड प्रभुपाद जी सेड कि जनरली सन्यासी को नहीं मिलना चाहिए. जब आप सन्यास ले लेते हैं तो प्रभुपाद जी जब सन्यास लिए तो वो अपने कभी पत्नी से नहीं मिले. सन्यास लेने के बाद वो सन्यासी अपने पत्नी से कभी नहीं मिलता, वो पत्नी का मुंह नहीं देखता. दैट इज सन्यास. इतना वो कठोर व्रत है वो सन्यास का व्रत. तो प्रभुपाद जी जस्ट सेड कि हाँ विष्णु जन को नहीं मिलना चाहिए था अपनी पत्नी से. और जब विष्णु जन को तो विष्णु जन को लगा कि अरे प्रभुपाद जी हमसे दुखित है. फिर वो किसी को बिन बताए he went to हरिद्वार साइड इंडिया में जाके, एंड उसने एक पत्थर बांध के एंड he jumped एंड उन्होंने आत्महत्या कर ली कि मैं प्रभुपाद को क्या मुंह दिखाऊं, मैंने बहुत बड़ा पाप किया. जब ये बात बाद में प्रभुपाद जी को पता चला कि प्रभुपाद जी बोले कि विष्णु जन दिख नहीं रहा है, किधर है. सो ओवर मीन्स कुछ समय के बाद आई थिंक उन्होंने डिस्कवर किया कि ऐसे उनका विष्णु जन के बॉडी मिला. देन प्रभुपाद जी के आंख में आंसू आ गए, एंड प्रभुपाद जी सेड कि मैं चैतन्य महाप्रभु जैसा स्ट्रिक्ट नहीं हूं ना, कि विष्णु जन को ऐसा नहीं करना चाहिए था ना. मैंने तो बस बोला कि उसको नहीं मिलना चाहिए था, मगर मैं आई एम लाइक प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं बहुत दयालु हूं कि मैंने उसको उतना सीरियस नहीं लिया था. मैं विष्णु जन को ऐसे नहीं करना चाहिए था. सो ये प्रभुपाद जी का लीला ऐसे बहुत सारे देखिए. जैसे प्रभुपाद जी के आप देखो जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला से कि बस एक स्त्री से बात करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने रिजेक्ट कर दिया. अभी आप हमारे समय में देखो, आप जब तक बात नहीं करोगे, प्रीचिंग नहीं करोगे, मगर प्रभुपाद जी कितने दयालु है. अभी प्रभुपाद जी दयालु है, उनका दया का फायदा भी नहीं उठाना है. आप समझ रहे हैं? दयालु है इसका अर्थ क्या है कि हाँ अभी सन्यासी को जाके बात करना चाहिए? नहीं, हमें उनकी दया का वो हमें फीलिंग आना चाहिए, ग्रैटिट्यूड प्रभुपाद की तरफ कि प्रभुपाद जी कितने ग्रेट है ना, कि उन्होंने हम सब तो उनकी दया के लायक ही नहीं है, मगर प्रभुपाद जी ने हम सब पे दया किया. हम सबको उन्होंने भक्ति दी है, इतना प्रचार किया, ऐसे विदेश में जाके ना विदेशी लोग को उन्होंने भक्ति सिखाया ना. माता जी सब भी आरती करते वहां पे ना. मैं काफी लोग उतना रूल फॉलो नहीं कर पाते, मगर प्रभुपाद जी बहुत दयालु. प्रभुपाद ने लेके डिस्काउंट दिया, लो भाई डिस्काउंट है, आप हरे कृष्ण का जाप करो ना. नहीं तो प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे कितना माला करना चाहिए, यू नो 64 माला. 64 यदि हरे कृष्ण माला आप जाप करेंगे ना बिन ब्रेक, तो 8 घंटा लगेगा आपको करने में. प्रभुपाद जी से सबको 64 माला करना है. जब प्रभुपाद जी के सब शिष्य थे, प्रभुपाद जी ने बताया कि मेरे गुरु महाराज ने बोला 64 माला करना है, सबको 64 माला. सब शिष्य बोले प्रभुपाद जी 64 माला नहीं होगा. देन प्रभुपाद जी ओके 48. बोला प्रभुपाद जी वो भी बहुत मुश्किल है, 48 में नहीं होगा. देन ही सेड 32. बोला कि प्रभुपाद जी वो भी बहुत मुश्किल लग रहा है. सो प्रभुपाद जी सो मर्सीफुल, ही सेड ओके 16 बस, नो मोर लेस. उससे अब कम नहीं होगा, 16 सबको करना है. देन प्रभुपाद जी सेड यदि 16 नहीं किया तो अब मनुष्य ही नहीं है. जबकि उनके गुरु ने बोला यदि कोई 64 माला नहीं करता है तो मनुष्य नहीं, वो पशु है. और प्रभुपाद जी बहुत दयालु. प्रभुपाद जी को पता था कि कलयुग में आदमी का मन बहुत चंचल है, वो 64 माला नहीं कर सकता है, तो उन्होंने डिस्काउंट ऑफर दे दिया ना. अब यदि वो एंड देन प्रभुपाद जी यदि 16 आप नहीं कर सकते हैं तो यू आर लाइक पशु, यू आर एनिमल्स, आप मनुष्य नहीं है. मगर हम लोग को 16 करने में मुश्किल होती है, मगर 16 के बाद नो डिस्काउंट, 16 ही करना है, क्योंकि प्रभुपाद के बाद कोई ऐसे डिस्काउंट नहीं दे सकते. प्रभुपाद जी आचार्य है, वो रूल को चेंज कर सकते हैं ना. सो प्रभुपाद जी इतने दयालु है.
सो देखिए इतना अच्छा मंदिर दिया प्रभुपाद जी ने, भक्त का साधु संग दिया, इतना अच्छा प्रसादम दिया, ये सब भक्ति का अंग है। हमें भक्ति का अंग से, जैसे हमारे शरीर में सारे अंग जरूरी है ना, ये भक्ति का अंग से हमें जुड़ के रहना है कि प्रसादम है, दर्शन है मंदिर में, भक्त का संग है, भागवतम भगवत गीता पढ़ना है, हरे कृष्ण का जाप करना है। मगर इस सारे अंग में सबसे मेन इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण अंग है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये महत्वपूर्ण है। जब चैतन्य महाप्रभु को रामानंद राय ने पूछा कि चैतन्य महाप्रभु भक्ति के अंग में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, एंड चैतन्य महाप्रभु से कि हरि नाम का जाप। तब सब में से जाप कौन नहीं करते, एक माला भी नहीं करते कौन, इसमें से हाथ उठाइए जो एक माला भी नहीं करते। शर्माइए मत, यहाँ पे कोई सजा नहीं मिलने वाला आपको, प्रसाद तो मिलने ही वाला है सबको, तो सजा नहीं मिलने वाला। हाथ उठाइए, हम तो आपको यहाँ पे सहयोग करने के लिए आए। हाथ पूरा उठाइए, ये आधा समझ में नहीं आ रहा है कि हाथ उठा रहे कि अंदर रख रहे, तभी आप लोग माला नहीं करते। 16 माला कौन कौन करते हैं? 12 माला, 10 माला, मीन्स काफी लोग की तो इसलिए कि एक कहावत है कि रुइये की दुइये, इसलिए कि इधर ब्लैक एंड व्हाइट जैसा है कि तो 16 की तो 0। हाँ सो ये हरि नाम कहते कि एग्जाम्पल है कि यदि आप थिएटर में जाते हैं मूवी देखने के लिए और आप यदि थिएटर में सो जाते हैं तो मूवी का टिकट लेने का फायदा हुआ? यदि आपने पीवीआर मूवी का थिएटर का टिकट खरीदा है तो वहां पे जाके क्या करना है, मूवी देखना है ना, इतना पैसा खर्च करके टिकट लिया। यदि आप जाके बहुत थकान लगी सोने के लिए, तो सोने के लिए मूवी थिएटर नहीं है ना, इतना पैसा खर्च क्यों किया? ऐसे ही समझिए कि आप 5 स्टार होटल में जाते हैं और आप बोलते हैं कि आज मुझे नहीं खाना है, मेरा व्रत है, तो आप होटल में क्या करने गए, है ना? ऐसे ही यदि आप इस्कॉन मंदिर में आते हैं ना और हरे कृष्ण का जाप नहीं करते हैं तो मंदिर आने का फायदा नहीं है। ऐसे भी घाटा नहीं है, कुछ तो फायदा जरूर मिलता है, मगर यदि आपको इस्कॉन आने का पूरा फायदा लेना है तो क्या करना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण का जाप करना है। और प्रभुपाद जी कहते हैं हरे कृष्ण के जाप में कोई नुकसान नहीं है। ये ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको कुछ इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, नुकसान भी नहीं है, खाली फायदा ही फायदा है, मुनाफा ही मुनाफा है। तो ऐसा बिजनेस क्यों ना करें? कोई आपको बोलेगा ऐसे बिजनेस करो जिसमें आपको कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और आपको पार्टनरशिप भी मिल रहा है और खाली आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो सब लोग करना चाहेगा ना, है कि नहीं? तो प्रभुपाद जी आपको ऐसा ऑफर दे रहे हैं। तो यदि आप वो ऑफर नहीं ले रहे हैं तो यू आर लूजर। लूजर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं लूजर को? क्या कहते हैं हिंदी में? लॉस में इंग्लिश, हाँ मीन्स आप घाटा में है ना? तो घाटा में क्यों रहना है जब फ्री में ऑफर मिल रहा है ना? सो हम तो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सबको हरे कृष्ण का जाप करना चाहिए ना। मनुष्य जीवन का कुछ गारंटी नहीं है ना। यहाँ पे तो आप ठीक है आधा घंटा 1 घंटा बैठेंगे, फिर हर दिन ये मौका नहीं है ना, करेक्ट? कभी संडे आ पाएंगे, कभी नहीं आ पाएंगे। इसलिए कृष्ण को अपने साथ लेके जाइए, और कृष्ण को अपने साथ रखने का तरीका है हरे कृष्ण का जाप करना। तो हरे कृष्ण हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो एक प्रश्न पूछ सकते हैं, जस्ट 1 क्वेश्चन। हाँ हाँ, मुझे भी पता नहीं है, पूछ के बताते हैं आपको। यस, मैक्सिमम 5 माला ही हो पाता है, उसका लीड क्या नहीं होती, मतलब कुछ ना कुछ, या तो लीड बहुत इतनी आती है कि काउंटिंग इसे नहीं हो पाता है, मैक्स तो मैक्स क्या करना चाहिए? ये तो बस एक एक्सक्यूज को क्या कहते हैं, ये तो एक बस बहाना है। बहाना नहीं है, मतलब ये इनको ही पता है, ये रहती है, मतलब काउंट अगर मैं दिन में मतलब हो जाता हूँ
कुछ हाथ से वो हो जाता है, पता ही नहीं चलता। इसको सच में बहाना कहा जाता है। क्यों पता है? क्योंकि आप जिस चीज को प्रायोरिटी देते हैं ना, यदि आप ऑफिस में जाएंगे, कभी लेट होते हैं आप ऑफिस में क्योंकि सैलरी कट होता है, हम टाइम पे ऑफिस पहुंचते हैं, करेक्ट? क्योंकि आपने उसको इंपॉर्टेंस दिया है। पहले प्रायोरिटी लिस्ट होता है ना, प्रायोरिटी लिस्ट में हमने पहले उसको प्रायोरिटी दिया है कि भाई ऑफिस टाइम पे जाना है, नहीं तो बॉस डांटेगा, प्रमोशन भी नहीं मिलेगा, सैलरी भी कट होगा। हमने हरे कृष्ण जाप को अपने फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दिया लाइफ में। हम कभी कहते हैं ना टाइम नहीं मिला, वो गलत है। आप किसी को यदि टाइम का प्रॉब्लम है ना, मेरे पास आइए, हमारे पास आंसर है सबका। यस, आपने बस हरे कृष्ण को, हरे कृष्ण जाप करने के लिए प्रायोरिटी नहीं दिया। यदि आपने कमिट किया है ना, यदि आपने संकल्प लिया कि मुझे 16 माला करना है, हम लोग तो कर पाते हैं ऐसे बहुत। जो भक्त, इससे मुझसे अच्छा आंसर तो आपको और भक्त यहाँ पे देंगे, क्योंकि आप तो बोलेंगे चलो प्रभु जी आपका तो क्या काम है, आप तो मंदिर में ब्रह्मचारी, आपको तो टाइम ही टाइम है। मगर आप जैसे बहुत लोग जो ऑफिस में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं ना, उनसे पूछे कि प्रभु जी देखिए, इसलिए साधु संघ में क्या है, यहाँ पे गॉसिप नहीं कर रहा। अभी मैं देखता हूँ बहुत भक्त लोग उधर प्रसाद खाने के बाद उधर हाईएस्ट के सामने सब बैठ के ऐसे ना प्रजल्प नहीं करना है। साधु संघ में साधु का संग लेना है कि प्रभु जी देखो ना, मेरा तो माला ही ठीक से नहीं होता, आप कैसे करते हो? प्रभु जी देखो ना, मैं उस संडे को तो आ ही नहीं पाया यार, बहुत मुश्किल हो गया, आप कैसे हर संडे को आ जाते हो ना? आप कौन सी पढ़ रहे हो, कौन सी किताब पढ़ रहे हो प्रभुपाद जी का, आपने क्या पढ़ा कल? ऐसे हमें साधु संग करना है, कृष्ण कथा करना है ना। आपका ये चिट चैट करने के लिए बाहर बहुत टाइम है, इधर मंदिर में आते हो आप लोग 1 घंटा 2 घंटा मिलते हो भक्त से, तो एक दूसरे से अच्छी बात सीखना है कि आप उनको अच्छी बात सिखाओ, उनसे आप अच्छी बात सीखो ना। हर भक्त में बहुत अच्छी अच्छी गुण है, आप उनके गुण सीखो, अपने गुण उनको सिखाओ। सो द बेस्ट थिंग इज, आप और भक्त से भी पूछ सकते हैं कि प्रभु जी आप कैसे 16 माला कर लेते हो? आपका भी परिवार है, बीवी है, बच्चा है, काम करते हो, पैसे कमाते हो, सब आप भी करते हो, मुझसे तो 16 माला होता नहीं है ना। सो इट इज ऑल अबाउट क्या, पहला उसको प्रथम प्रायोरिटी देना है। एक्चुअली प्रभुपाद जी एक दूसरा तरीका भी सिखाते हैं, सिंपल, कि आप जैसे सुबह उठते हो तो ब्रेकफास्ट करने से पहले 2 माला, ब्रेकफास्ट के बाद 2 माला कीजिए, फिर खाना खाने से पहले 2 माला, उसके बाद 2 माला, शाम को खाने से पहले 2 माला, उसके बाद 2 माला। ऐसे आप ना शेड्यूल डिवाइड कर सकते हैं कि जब मैं उठूंगा पहले चीज मैं 2 माला करूंगा, तब मैं नहाने जाऊंगा। देखिए माला करने के लिए नो नियम, 0 नियम है। तब सोचे कि मैं उठते ही पहले 2 माला कर लूं ना, उसके बाद स्नान करके मैं 4 माला करूं, चाहे खाने से पहले 2 माला, ब्रेकफास्ट के बाद 2 माला, फिर ऑफिस जाते हुए रास्ते पे 2 माला कर लो, लंच ब्रेक मिलता है तब 2 माला कर लो। उपाय तो बहुत है ना। इन नेपाली भाषा में कहावत है कि खाने मोकलाए जुंगाले छेक देना। खाने मुंह को जुंगा, जुंगा यू नो मूछ, आपने देखा है बहुत लोग का बड़ा बड़ा मूछ होता है ना, पंजाबी लोग का इतना बड़ा बड़ा मूछ, मगर वो मूछ खाने के लिए ब्लॉक नहीं करता है, तभी भी वो खा लेता है, करेक्ट ना। तो वो कहावत है कि खाने मोकलाए जुंगाले छेक देना, मींस वो जुंगा मींस मूछ ब्लॉक नहीं करता है, कितना भी बड़ा बड़ा मूछ हो वो खा ही लेता है। तो ऐसे ही एक्चुअली जब अर्जुन ने भीम को पूछा, वो जब भीम एक अंधेरा रूम में बैठ के खा रहा था, अर्जुन ने पूछा कि यार भाई आप अंधेरे रूम में भी कैसे खा लेते हो? तो भीम बोलता है यदि आपका लक्ष्य स्ट्रांग है ना, तो खाना किधर भी रहे प्लेट से मुंह में ही जाता है वो। तो अर्जुन को उससे बहुत इंस्पिरेशन मिला कि अरे लक्ष्य बहुत जरूरी है। वो फिर यू नो कि वो मछली के आंख में वो तीर मारने वाला, तो अर्जुन को भीम से वो इंस्पिरेशन मिला कि हाँ लक्ष्य बहुत जरूरी है। जैसे लक्ष्य क्या है, खाना प्लेट में किधर भी हो, रखना तो मुंह में ही है ना। इसीलिए यदि आपका मिशन बहुत स्ट्रांग है कि मुझे किसी भी हालत में 16 माला करना है, तो आप हर चीज को साइड करके पहले माला करोगे ना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि आपको 16 माला नहीं है तो खाना भूल जाओ, सोना भूल जाओ, मगर पहले हरे कृष्ण का जाप करो। इतना सो लिया ना, इतना खा लिया ना,
माला करो, अभी माला करना जरूरी है ना। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।